लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार। आज हम इसको पढ़ेंगे। इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के परस्पर मिलने से नए पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार आयरन और कॉपर सल्फेट मिल करके आयरन सल्फेट और कॉपर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों का उनके सूत्रों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर देखिए कार्बन था और ऑक्सीजन था, तो कार्बन का सूत्र C और ऑक्सीजन का सूत्र O2 मिल करके बनाएगा CO2। उसी प्रकार आयरन का प्रतीक Fe और कॉपर सल्फेट का प्रतीक CuSO4, ये मिल करके बनाएंगे FeSO4। फेरस सल्फेट, FeSO4 का नाम होगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक, तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया और ये हुआ रासायनिक समीकरण। ठीक, आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें पहला प्रकार होगा योगात्मक अभिक्रिया, या इसी का एक और नाम है संयोजन अभिक्रिया। इसका एक और नाम होगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक, संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CaO का मतलब बिना बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O का मतलब जल, दोनों मिल करके बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम कह सकते हैं बुझा चूना। दूसरा देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये हुआ संयोजन अभिक्रिया। अगला होगा वियोजन अभिक्रिया। था संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होगी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया होती क्या है? इसमें होगा इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक या अभिकर्मक या अभिकारक कह सकते हैं इसको, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का हमने 2 मोल लिया, इसका वियोजन होगा तो बनाएगा Fe2O3 और SO2 प्लस SO3। Fe2O3 का नाम हो जाएगा आयरन ऑक्साइड और SO2 का नाम होगा सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 का नाम होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसी प्रकार CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जब वियोजन होगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। उसी प्रकार तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होने का मतलब इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके लवण से विस्थापित कर देता है। जैसे Fe प्लस CuSO4, Fe का मतलब आयरन प्लस CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट मिल करके बनाएगा FeSO4, फेरस सल्फेट प्लस Cu का मतलब कॉपर। उसी प्रकार Zn प्लस CuSO4 मिल करके बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu। FeSO4 का नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट, ZnSO4 का नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। उसी प्रकार Pb प्लस CuCl2 मिल करके बनाएगा PbCl2 प्लस Cu। तो ये हुई विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए ये जो कॉपर है ये आयरन, जिंक और लेड की अपेक्षा कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए आयरन, जिंक और लेड कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। ये हुई विस्थापन अभिक्रिया। अगला होगा चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें होगा क्या? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे BaSO4 का नाम हो जाएगा
जैसे BaSO4 नहीं, Na2SO4, ठीक। Na2SO4 का नाम होगा सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 का नाम होगा बेरियम क्लोराइड। दोनों मिल करके यहाँ से देखिए बेरियम यहाँ से इसके साथ जुड़ रहा है सल्फेट के साथ, और Na2 क्लोरीन के साथ जुड़ करके मिल रहा बना रहा है 2NaCl प्लस BaSO4। यहाँ पर बेरियम आयन का सल्फेट आयन के साथ बन रहा है और सोडियम का क्लोरीन के साथ बन रहा है, नया यौगिक बना रहा है NaCl और BaSO4। उसके बाद अगला होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ऑक्सीकरण कहलाता है, जैसे ध्यान से समझिएगा Cu प्लस O2, तो इसको हम 2 कर देते हैं और ये बनाएगा 2CuO। यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजन का योग हुआ। उसी प्रकार दूसरा होगा 2HI, यहाँ से हो जाएगा H2 प्लस I2। तो इसमें हमने बताया क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है, उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर और ऑक्सीजन दोनों मिल करके बनाएंगे CuO, तो इसमें होगा क्या, ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ रहा है। और या फिर दूसरा उदाहरण होगा 2HI, एरो मिला करके बनाएगा H2 प्लस I2, तो HI से हाइड्रोजन अलग हो रहा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। दूसरा अगला होगा अपचयन। अपचयन होने का मतलब ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा अपचयन। मतलब ऑक्सीकरण में हमने बताया ऑक्सीजन जुड़ता है, लेकिन अपचयन में होगा ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। जैसे देखिए CuO प्लस इसकी हम H2 से अभिक्रिया करा देंगे, तो यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, H2 के साथ मिल करके बना देगा H2O प्लस Cu। तो कहने का मतलब CuO से ऑक्सीजन निकल गया। उसी प्रकार देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना भी बताया गया ना, H2 प्लस S मिल करके बनाएगा H2S। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ हो गया अपचयन। और दूसरी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसमें भी अपचयन हो रहा है। H2S का नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, अगली होगी हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला होगा, ये अपचयन हुआ, उसके पहले ऑक्सीकरण हुआ, अब हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए चूने का बुझना, ये बिना बुझा चूने का सूत्र है। अगर इसमें जल की अभिक्रिया करा देते हैं, इसकी जल की अभिक्रिया करा देते हैं, तो बनाता है CaOH का H2। ये बिना बुझा चूना है, इसका नाम होगा बिना बुझा चूना, या इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और ये होगा बुझा चूना। प्लस यहाँ पर लिखेंगे ऊष्मा,
ऊष्मा। कहने का मतलब जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों की एक क्रिया कराएंगे तो बुझा चूना बनेगा और ऊष्मा भी बाहर निकलती है। बुझे चूने का नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक।